ब्रेकिंग न्यूज, आपके होश उड़ जाएंगे, पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। मेरे तो होश उड़ चुके हैं लेकिन आपके भी उड़ जाएंगे, मुझे इतना भरोसा है इस बात पे। और ये कोई नई कहानी नहीं है, हमारे देश में कोई नया हादसा नहीं है ऐसा। हर दिन ऐसा एक हादसा होता है और लड़कियों के साथ तो होता ही होता है। समाज के ताने अक्सर लड़की को मरने पे मजबूर कर देते हैं। लोग बोलते नहीं है कि लड़कियां क्यों मर जाती हैं। ये समाज के ताने इस कदर मारे ही जाते हैं, उन्हें कुछ भी करना हो उन्हें करने से नीचे खींच के समाज ही ले आता है। उन्हें कुछ आगे बढ़ते हुए देखते ये समाज कभी नहीं देखना चाहता। वो चाहता है सिर्फ ये चौके, रोटी और पोछा तक ही रहें। और कहीं ना कहीं ये सच है, ये समाज का एक ऐसा चेहरा है जो हर एक लड़की इससे वाकिफ है। और इससे भी कोई राधिका यादव अलग नहीं थी। आज उन्हें भी समाज के ताने कहीं ना कहीं उनकी जान के दुश्मन बने और उनकी जान लेके ही गए हैं। राधिका यादव जो अब इस दुनिया में नहीं रही। दिल्ली से जुड़ा गुड़गांव जहाँ पर वो रहती थी, और वो एक टेनिस खिलाड़ी थी। उनके और उनने इस गेम में काफी अपना नाम भी कमाया था, अपने देश का विदेश में भी। और वो सोशल मीडिया पे भी ज्यादा एक्टिव रहती थी। कहीं ना कहीं वो एक उभरता सितारा थी भारत का, जिनसे काफी लोगों को कुछ सीख मिलती और कुछ लोग उन्हें देख के बनती भी ऐसी कुछ लड़की हैं। लेकिन ये समाज का एक ऐसा चेहरा है जो अक्सर लड़कियों के ऊपर भारी पड़ता है और उनकी जान ही लेके जाता है। सेम ऐसा ही राधिका यादव के साथ ही हुआ। उनके पिता दीपक यादव जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर हैं, वो नजदीकी के गांव में जाते थे दूध लेने, जहां पर लोग उन्हें चुराते थे कि ये तो बेटी की कमाई खाता है और बेटी इसकी चाल चलन में भी सही नहीं है। ऐसा कह के उसे चिढ़ाते रहते थे अक्सर। एक दिन टाल दिया, 2 दिन टाल दिया, लेकिन उनका एक संकीपन, एक ईगो कहीं ना कहीं आज राधिका यादव की जान ले गया। अपनी ही बेटी को 3 गोली मार दी, अपनी ही पिस्तौल से। अगर ये बात किसी को शौक लगे, लेकिन हाँ ऐसा ही हुआ है। अपनी बेटी को खुद अपने ही बाप ने मार दिया, वो भी 1 गोली नहीं, 1 2 3 3 गोली मारी हैं अपनी खुद की लाइसेंस वाली बंदूक से। और नजदीकी के थाने में जब उन्हें पुलिस पकड़ के ले गई तो उन्हें यही बयान दिया कि मुझे लोग ताने मारते थे कि तुम बेटी की कमाई खाते हो, तुम्हारी बेटी चाल चलन में खराब है। उसके कंधे में चोट लग गई थी, इसलिए वो अब टेनिस खेल नहीं सकती थी ज्यादा ऊंची, लेकिन वो सिखाती थी, उसकी एकेडमी खोली थी। लेकिन उससे ही उसका घर का खर्चा भी चलता था और वो कहीं ना कहीं अपना खर्चा, अपने पापा का खर्चा उठाती थी। लेकिन इसमें गलत क्या था? क्या कोई बेटी अपने बाप का खर्च नहीं उठा सकती? ये कहाँ लिखा है कि बाप एक अपनी बेटी की कमाई नहीं खा सकता? लेकिन हमारे देश का एक ऐसा चेहरा है जो अक्सर जान लेके जाता है सिर्फ इन लड़कियों की। जब जैसी ही गोली गली तो उसके चाचा भी रहते थे वहीं पर। जब चाचा उसके पास पहुंचे, किचन में राधिका खाना बना रही थी, तब उसे देखा तो वो पूरी खून में सनी हुई थी। उसे नजदीकी के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वो बच नहीं सकी। छोड़ जाती है ऐसे कई राज जो आज भी पूछते नहीं सकी। छोड़ जाती है ऐसे कई राज जो आज भी पूछते हैं लोग कि क्या गलती थी उसकी। आखिर वो अपने बाप का खर्चा उठा रही थी, अपना खर्चा उठा रही थी। लेकिन समाज को इससे भी दिक्कत है। मतलब एक लड़की अगर शादी भी ना करे और अगर अपना खर्चा उठाए अपने बाप का, लेकिन इस समाज को फिर भी दिक्कत है। और कहीं ना कहीं एक बाप का ईगो और उसका संकीपन और समाज के ताने आज एक लड़की की जान लेके गए। लेकिन इस पे कोई बात नहीं करे क्योंकि ये अक्सर लड़कियों के साथ होता है। आज राधिका यादव सिर्फ सोशल मीडिया पर एक्टिव थी, इसलिए उनकी बात हमें सुनने को मिल रही है सुनने को। लेकिन ऐसा कई सारी लड़कियों के साथ भी होता है जो उभरना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें समाज के ताने इस कदर ही मार देते हैं कि वो सिर्फ चौका बर्तन तक ही रह जाती हैं। रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, बस एक हाउस वाइफ बन के रह जाती हैं। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, हमारे देश में होता रहता है। और एक समाज का एक करवा चेहरा है, एक करिया, जिनसे हम लड़कियां शायद कभी नहीं बच पाई। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। और ऐसे लोगों से दूर रहिए जिनकी सोच एकदम घटिया